2026 का रॉयल रंबल जीतेगा सैमी ज़ेन। लेकिन सैमी ज़ेन रॉयल रंबल क्यों जीतेगा? सबसे बड़े रीजंस इसके पीछे बहुत से रीजंस हैं। पहला रीजन तो सिंपल आ जाता है, सऊदी रियाद में होने वाला है आपका रॉयल रंबल। ये एक बड़ा रीजन है। फैन फेवरेट रहेगा वहाँ पर सैमी ज़ेन, हमेशा की तरह, हर साल की तरह। ठीक है, सैमी ज़ेन पिछले कुछ सालों के अंदर रोमन रेंज के साथ जो भी इसकी टाइमलाइन रही है, रोमन रेंज की ब्लड लाइन के साथ में जो भी इसने टाइम स्पेंड किया है अपना आपके सैमी ज़ेन ने, तो उसके बाद से फ़ैन फेवरेट कहीं ना कहीं हो जाता है और अभी भी एज एन अंडरडॉग ही समझा जाता है सैमी ज़ेन को। लेकिन मेरे हिसाब से ना सैमी ज़ेन ऑलरेडी काफ़ी कुछ अचीव कर चुका है। अचीव इन द सेंस टाइटल्स नहीं, टाइटल के अलावा जो इसको शो करना था वो ऑलरेडी सैमी ज़ेन कर चुका है। लेकिन फैंस को क्या चाहिए अब सैमी ज़ेन के हाथ में? डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल या अनडिस्प्यूटेड, सॉरी, डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। ठीक है, अब फैंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन देखना है एज सैमी ज़ेन। सैमी ज़ेन को बेबी फेस बार बार डिक्लेयर कर दिया जाता है कि सैमी ज़ेन बेबी फेस, और वो है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सैमी ज़ेन के साथ में राइवलरी क्या क्या है? सैमी ज़ेन की राइवलरी कई सारे सुपरस्टार के साथ चली है, कई सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार के साथ चली है। अभी हम देखें तो ड्रू मैकिंटायर के साथ में कहीं ना कहीं सैमी ज़ेन की राइवलरी बार बार दिखाई जा रही है। अब ड्रू मैकिंटायर अभी आपका डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, तो ड्रू मैकिंटायर के पास अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप इस समय है, और उसके लिए आपके पास कुछ रेसलर्स भी आते हैं, जैसे कि आपके पास इस समय है आपका कोडी रोड्स। ठीक है, कोडी रोड्स और जेकब फाटू, अब इन दोनों की राइवलरी भी कहीं ना कहीं जो है डिस्प्यूट इनका चलता रहता है, सैमी आपके जेकब फाटू, कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर के बीच में। सो एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है यहाँ पर कि ये सभी फेसेस जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो, आपका रोमन रेंस, जेकब फाटू और रैंडी ऑर्टन, ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स। ठीक है, ये पांचों जो हैं फैन फेवरेट रहने वाले हैं अलग से सैमी ज़ेन के अलावा। सैमी ज़ेन रॉयल रंबल जीतेगा इस बार, उसमें कोई दो राय। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ कर दे डब्ल्यूडब्ल्यूई की सऊदी अरेबिया रियाद में जा करके सैमी ज़ेन को रॉयल रंबल में हरवा दे, और वो भी तब जब फैंस इतना कह रहे हैं कि भाई नहीं, अब तो हमको चाहिए, सैमी ज़ेन चाहिए अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, उसको टाइटल दो भाई, कुछ भी हो जाए उसको टाइटल देना चाहिए सैमी ज़ेन को। तो इस सिचुएशन के अंदर सैमी ज़ेन का जीतना तो 100% पक्का दिख रहा है, बिल्कुल पक्का दिख रहा है। वेरास कोडी रोड्स और जेकब फाटू, अब इन दोनों का इस समय क्यों नहीं सिचुएशन ऐसी बैठ रही कि इन दोनों में से कोई भी जीते? रीज़न क्लियर है कि ड्रू मैकिंटायर के साथ इनका अभी डिस्प्यूट चल रहा है। ऑल्दो ड्रू मैकिंटायर का डिस्प्यूट इस पूरे रॉयल रंबल के मैच में तो नहीं आने वाला, मतलब कि जब ये सब लोग, सभी सुपरस्टार आपस में रॉयल रंबल के अंदर होंगे तो ड्रू मैकिंटायर तो बीच में वहाँ पर नहीं आने वाला है। लेकिन मान लो कि क्या हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एलिमिनेशन चैम्बर के लिए इन तीनों सुपरस्टार को चूज करे, जेकब फाटू, ड्रू आपका कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर। और ये कैसे हो सकता है? ये दोनों के बीच में टसल तो चलेगा ही चलेगा, कोडी रोड्स और जेकब फाटू के बीच में टसल चलने वाला है, ये पक्का है, गारंटीड है। लेकिन बीच में इनके आ जाए ड्रू मैकिंटायर और वो क्या करे, इन दोनों को बाहर खींच ले रिंग से और ये दोनों ही एलिमिनेट हो जाए, तो उस सिचुएशन पर आपका एलिमिनेशन चैम्बर बिल्कुल पक्का है, ट्रिपल थ्रेट इन तीनों के बीच में, ड्रू मैकिंटायर, जेकब फाटू और साथ में आपका कोडी रोड्स। ठीक है, अब रैंडी ऑर्टन क्यों नहीं जीत सकता आपका रॉयल रंबल? क्योंकि रैंडी ऑर्टन यार इस समय कुछ शो ही नहीं कर रहे, इसको समझ रहे हो इस चीज़ को? रैंडी ऑर्टन को तो ये कुछ भी नहीं शो कर रहे, कुछ दिखाना ही नहीं चाहते कि रैंडी ऑर्टन भी कुछ अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एग्जिस्ट भी करता है। नहीं शो करता डब्ल्यूडब्ल्यूई, बस आरकेओ देता है थोड़ा सा आकर के, छुप के आ जाएगा आउट ऑफ नोवेयर, आरकेओ आउट ऑफ नोवेयर, बस उतना ही चल रहा है रैंडी ऑर्टन के साथ में इतने कुछ सालों से, और कुछ भी नहीं रैंडी ऑर्टन के साथ ये करना चाहते हैं। हाँ, रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स के टाइटल की तरफ देखता था जब तक अनडिस्प्यूटेड टाइटल आपके कोडी रोड्स के पास में था, लेकिन जैसे ही कोडी रोड्स से गया तो मुझे नहीं लग रहा कि अब ये पिक्चर में रैंडी ऑर्टन कभी भी, अभी तो नहीं, फिलहाल आने वाला है जल्दी। और ब्रॉक लेसनर को तो अभी इन्होंने बस ऐसा बना रखा है कि भाई तुम एंट्रेंस दे दो, लोग पागल हो जाएंगे कि भाई ब्रॉक लेसनर आ गया, और फिर ब्रॉक लेसनर आएगा, सुप्लेक्स देगा 10-12 लोगों को, 15-20 सुप्लेक्स दे देगा और फिर अल्टीमेटली बाहर हो जाएगा। ठीक है, सो बस इतना ही मुझे लग रहा है ब्रॉक लेसनर के साथ होने वाले इस एलिमिनेशन चैम्बर में। रोमन रेंस की बुकिंग्स ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफ़ी कम रही है, और अभी मुझे कोई रीज़न नहीं दिख रहा कि रोमन रेंस को अचानक से रॉयल रंबल में लेकर के आए और फिर रॉयल रंबल जिता दें। क्योंकि रोमन रेंस को जब भी देखो कोई भी बड़ा मेन इवेंट जिताना होता है ना, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करता है, पहले रोमन रेंस के अपीयरेंस से स्टार्ट कर देता है। कभी भी कोई भी टाइटल अगर रोमन रेंस को जिताना है तो उसके लिए पहले रोमन रेंस की अपीयरेंस से स्टार्ट कर देगा कि भाई रोमन रेंस आ रहा है बार बार, हर
सेगमेंट में आ रहा है, स्मैकडाउन में भी दिख रहा है, कभी 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 रॉ में भी दिख रहा है, मतलब हर एपिसोड में हर वीक ऑलमोस्ट फिर रोमन रेंस आपको दिखने लग जाता है। लेकिन जब रोमन रेंस कम बैक करता है किसी भी मेन इवेंट के अंदर, अभी की जो सिचुएशन है मुझे लगता है ऐसा कि रोमन रेंस नहीं जीतेगा, रोमन रेंस को ही जिताएंगे नहीं। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो रोमन रेंस रॉयल रंबल से बाहर है, मतलब कि नहीं जीत पाएगा, इसको भी अल्टीमेटली बाहर ही कर दिया जाएगा। हो सकता है कि कोडी रोड्स तो ओपनिंग में आएगा आपका, हो सकता है कि रोमन रेंस वर्सेस सैमी ज़ेन, आखिर में ये रोमन रेंस वर्सेस सैमी ज़ेन कर दें और सैमी ज़ेन अल्टीमेटली आपके रोमन रेंस को फिर रिंग से बाहर कर देगा। ठीक है, सो ये हो सकता है कि रोमन रेंस आपका आखिर तक चले और कोडी रोड्स और जेकब फाडू मुझे लगता है कि ये आखिर के 10 नंबर तक चलेंगे या 5-6 नंबर तक भी चल सकते हैं और फिर अल्टीमेटली ये दोनों ही एक दूसरे के लिए खतरनाक हो जाएंगे कि कोई इनको उठा करके बाहर फेंक देगा। हो सकता है ड्रू मैकिंटायर आए बीच में और इन दोनों को ही बाहर खींच दे, ये भी हो सकता है। सो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। ब्रॉक लेसनर का जीतना मुश्किल है, कुछ चांसेस नहीं है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर को भी अगर इन्होंने कुछ मेन इवेंट में जिताना होता है ना, तो ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस दोनों के साथ सेम है, अपीयरेंसेस इनकी ये करना शुरू कर देते हैं मेन इवेंट से पहले ही। सो इनकी कोई स्टोरी नहीं है यहाँ पर अभी, ना ही ब्रॉक लेसनर की ना ही रोमन रेंस की, इन दोनों की कोई स्टोरी लाइन अभी नहीं चल रही है। और हाँ, क्रिस जेरिको, ये हो सकता है एक और सुपरस्टार आपका क्रिस जेरिको। एले नाइट है, लेकिन एले नाइट को भी देखो यार, मतलब क्या कर रखा है, इतना बढ़िया सुपरस्टार है, मतलब इतना कैरिज्मा है उसके अंदर, पूरा विंटेज स्टार जैसा लगता है और सब कुछ है एले नाइट के पास में, सब कुछ है दिखाने को, लेकिन क्या कर रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई, सैमी ज़ेन लेकर क्या हो। मतलब सैमी ज़ेन चलो ठीक है, देखो मुझे पर्सनली सैमी ज़ेन क्या है, मतलब जीत जाएगा, मुझे ऐसा लगेगा हो सैमी ज़ेन जीत गया, मैं भी थोड़ा सा खुश हूँ, मतलब कोई भी जीते, देखो रॉयल रंबल के अंदर कोई भी जीते, फैंस क्या होंगे, वो खुश ही होंगे। फैंस ये नहीं कहेंगे अरे यार इसको क्यों जिता दिया। हाँ, वो इंटरनेट फैंस होते हैं जो कहते हैं कि भाई इसको क्यों जिता दिया, इसको नहीं जिताना चाहिए था, वो क्रिटिसिज्म बाद में चलता रहेगा। बट अल्टीमेटली सैमी ज़ेन ही जीतने वाला है, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। रीज़न इसके क्लियर है कि ड्रू मैकिंटायर के साथ इसकी स्टोरी लाइन दिखा रहे हैं बार बार, और फैंस भी यही चाहते हैं, इंटरनेट फैंस के अलावा जो आपके वहाँ पर भी आपके रिंग साइड पर भी अरेना में जो आपके फैंस होते हैं वो भी यही चाहते हैं कि सैमी ज़ेन ही जीत जाए इस बार, और भैया अब इसको जो है टाइटल दे दो। सैमी ज़ेन को तो एक बार 30 नंबर पे लेकर के आ गए थे, आखिरी नंबर पर, मतलब जैसे कोई स्पेशल अपीयरेंस हो रहा हो सैमी ज़ेन का। तो सोच लो इतनी हाइप अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बनाई है सैमी ज़ेन की कि 38 नंबर पर लेकर के आ रहे हैं, कम बैक करके रिटर्न करके, तो भैया कुछ भी कर सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई इस समय। ठीक है, तो सैमी ज़ेन के जीतने के चांसेस बहुत हाई हैं और रेसलमेनिया में फिर मेन इवेंट करेगा सैमी ज़ेन, और फिर रेसलमेनिया के बाद आपका होता है एलिमिनेशन चैम्बर। तो जितने भी ये सुपरस्टार बचते हैं जिसमें एलिमिनेशन चैम्बर में मुझे लगता है कि पहले तो इनका ट्रिपल थ्रेट हो सकता है, कोडी रोड्स, जेकब फाटू और ड्रू मैकिंटायर के बीच में। ठीक है, इनका वहाँ पर मेन इवेंट हो सकता है और फिर ड्रू मैकिंटायर ही उसको रिटेन करेगा, चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि ड्रू मैकिंटायर ही वहाँ पर रिटेन भी करे। और फिर एलिमिनेशन चैम्बर में कौन जाएगा, इसके लिए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने अलग सेगमेंट्स रखती है कि कुछ रेसलर्स के बीच में फाइट करवाएगा, फिर बाद में जो भी उसमें जीतता है नंबर 1 कंटेंडर उसको मेन इवेंट एलिमिनेशन चैम्बर में लाया जाएगा, फिर वो भी रेसलमेनिया के दूसरे टाइटल जो कि सीएम पंक के पास में। ठीक है, फिर वो उससे लड़ेगा। तो सीएम पंक के पास ही वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है डब्ल्यूडब्ल्यूई की। सो सीएम पंक भी आपका इस समय काफ़ी बड़ा सुपरस्टार हो रखा है, और एजे स्टाइल्स अभी पिक्चर के अंदर नहीं है, गुंतर अभी पिक्चर के अंदर नहीं है, सीएम पंक के पास ऑलरेडी टाइटल है। सो ये कुछ सुपरस्टार्स है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल 2026 में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, फ़ैन फेवरेट भी रहेंगे, बट अल्टीमेटली सैमी ज़ेन के जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं इस बार रॉयल रंबल में। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना।